हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं शॉपिंग कर रही हूँ और इसी पे आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। सो गाइस, आ गए हैं हम लोग मार्केट में। कज़न सिस्टर की शादी है तो उसी की शॉपिंग के लिए हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करने। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ख़रीदनी है। तो बहन भी साथ में थी, लेकिन उसने कहा कि अभी मैं वीडियो में नहीं आना चाहती हूँ, तो फिर मैंने उसे इस वीडियो में नहीं लिया है। और यहाँ पे मैं चूड़ियों का सेट लगवा रही हूँ। तो उसकी बहुत सारी शादी की जो साड़ियाँ हैं जो उसे पहनना है ससुराल में जाके, तो उसका सेट वो लगवा रही है। और मुझे भी अपने लिए एक सेट लगवाना था, तो मैं भी अपने लिए चूड़ियों का सेट लगवा रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ मिल रही थी और ख़ास तौर पे ये था कि यहाँ पे कांच की चूड़ियाँ मिल रही थी और हम लोग को वेलवेट वाली चूड़ियाँ चाहिए थी। तो यहाँ पे सारी की सारी चूड़ियाँ वेलवेट ही थी। अगर आपको मेटल में या और किसी तरह चाहिए तो फिर वो भी उनके पास था, लेकिन यहाँ पे इनके पास वेलवेट की बहुत सारी चूड़ियाँ थी। अधिकतर वो वेलवेट की चूड़ियों का ही सेट लगा रहे थे गाइज। तो यहाँ पे बहन ने काफ़ी चूड़ियों का सेट लगवा लिया है क्योंकि उसे ज़रूरत पड़ने वाली है शादी के बाद। तो उसने कम से कम 6-7 साड़ियों का सेट लिया है और उसके बाद सिंपल सी प्लेन चूड़ियों का सेट रख लिया है, जिससे कि वो खुद से मैचिंग लगा के पहन सके। और यहाँ पे मुझे एक ही सेट लगवाना था, तो मेरा भी सेट लग गया है गाइज। तो ये मेरा सेट है चूड़ी का। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा। तो यहाँ पे मैंने 2 तरह का सेट लगवाया था, मतलब थोड़ा थोड़ा सा अंतर था चूड़ियों में। तो ये मैं पूछ रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो क्योंकि मेरे जो मैं पहनने वाली उसमें गोल्डन थोड़ा सा कम था, तो मैंने राइट हैंड वाला ले लिया था। और अब हम लोग आगे निकल चुके हैं, तो बाकी की शॉपिंग करेंगे। गाइस, हम लोग सुबह से निकले हैं और शाम होने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ख़रीदी है उसका मैं हर चीज़ का ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि कहीं कहीं मुझे मतलब कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था वीडियो शूट करना। तो अब हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट में और पहले कुछ पेट पूजा करेंगे और उसके बाद फिर आगे जो भी ख़रीदना होगा उसे ख़रीदेंगे। तो गाइस, तो हम लोग सुबह से निकले थे, कुछ भी रास्ते में खाए पिए नहीं, बस आते ही शॉपिंग शुरू हो गई। मार्केट में हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया और फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं और थोड़ा सा रिलैक्स लेते हैं, तब उसके बाद कुछ लिया जाएगा, कुछ आगे की शॉपिंग होगी। तो यहाँ पे बहन बहुत मस्ती कर रही थी और अब इसके बाद हम लोग शॉपिंग शुरू कर रहे हैं। तो ठीक रहे कलर वाला तो हल्का है, लेयर पैटर्न ऊपर का भारी, नीचे का भारी। अरे क्या लाल में दिखाई उल्टी साइड पे लगेगा। हाँ, ऐसे पे लगेगा। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ज्वेलरी शॉप पे और बहन अपने लिए ज्वेलरी चूज़ कर रही है और उसे ग्रीन ही ज्वेलरी चाहिए थी। तो यहाँ पे शॉप वाले ने ज्वेलरी की पूरी दुकान ही लगा दी इसके सामने, लेकिन इसे जो चाहिए था वो उसको मिल नहीं रहा था। तो फाइनली जो अभी ये पहन रही है ये इसको समझ में आया है, ये ग्रीन वाला, और मुझे भी अच्छा लगा। तो ये अपनी शादी के दिन पहनने के लिए जयमाला पे इसने अपने लिए ज्वेलरी ख़रीदी। तो रेड वाले में इसको मिल रहा था, लेकिन इसको रेड नहीं चाहिए था। तो फाइनली इसे ग्रीन वाला सेट मिल गया और इसने ख़रीद भी लिया अपने लिए। गाइस, तो अब हम लोग जा रहे हैं सैंडल लेने और देखते हैं कि उसको कौन सी सैंडल पसंद आती है। नहीं काम कर रही। हाँ, मुझसे आज सो गाइस, आज ब्लॉग का दूसरा दिन है और आप लोग मेरी छोटी बहन से मिलने वाले हैं। आप लोग सबसे मिल चुके हैं मेरी फैमिली में। तो यहाँ पे मेरी बहन के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ, वो खुद मेरे साथ आई है और उसका बर्थडे आने वाला है। तो मेरी तरफ से उसको जो भी
जो भी चाहिए मैं उसे दिला रही हूँ। गाइस मैं कुछ भी गिफ्ट पैक करके नहीं दे रही हूँ, उसे जो चाहिए वो अपनी पसंद से ले ले। तो यहाँ पे वो अपने लिए कपड़े लेने आई है। और गाइस तो यहाँ पे बहुत परेशान है, इनको जिस तरह की जैकेट या स्वेटर चाहिए वो इनको मिल नहीं रहा है। तो फाइनली इनको 2-3 पसंद आया है और ये चेंजिंग रूम में चेंज करने आई, तब तक मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे फिर इसको ये वाली जैकेट समझ आई तो इसने कहा कि दीदी देखो आपको कैसी लग रही है। तो गाइस ये जैकेट तो मुझे बहुत अच्छी लगी। कैप है इसमें, बहुत अच्छा स्वेटर है मतलब, और जैकेट की तरह है। और ये फ्लावर वाली हुडी मुझे बहुत पसंद आई थी। गाइस तो जो भी गौरी को चाहिए था उसने अपने लिए ख़रीद लिया है। और यहाँ पे अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं मॉल से। तो अब हम लोग आ गए हैं ATM से पैसे निकालने। सो गाइस यहाँ पे गौरी ने कहा कि दीदी आज आपका हर जगह का मैं ब्लॉग शूट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पैसे निकाल रही हूँ। गाइस तो हमने पैसे निकाल लिए हैं और अब आगे हम लोग जा रहे हैं केक लेने के लिए। तो बगल में ही शॉप थी केक की, तो हम लोगों ने सोचा कि पैदल ही चलते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग केक लेंगे और उसके बाद सीधा घर को निकलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं केक की शॉप पे। और यहाँ पे बहुत सारे केक थे, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ सबको चॉकलेट केक ही पसंद है। तो बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर केक थे, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लेकिन यहाँ पे मैं यही पूछ रही थी कि इसमें से टोटली चॉकलेट बेस्ड केक कौन सा है। तो इसमें सब में थोड़ा थोड़ा चॉकलेट फ्लेवर था, लेकिन जो मैंने लिया है वो पूरा फुल टू चॉकलेट वाला केक था। तो यहाँ पे केक फाइनल हो गया। अब सीधा बिलिंग करके घर जाएंगे। गाइस तो यहाँ पे पापा ने लड्डू लाया है और लड्डू हमारे यहाँ शुभ माना जाता है किसी भी ओकेज़न पे। तो मैं पहले लड्डू खा लेती हूँ। और यहाँ पे केक भी आ गया है और अब इसके बाद गौरी केक कटिंग करने जा रही है। तो चलिए बर्थडे सेलिब्रेशन में आप लोग भी शामिल हो जाइए। ठीक है, ऐसे करना। कैसे करेंगे मुझे तो पता ही नहीं। करना करना चम्मच। रुक जाओ, जलते टाइम एक फोटो ले लो। चलो केक काटो और का बोलो। ये लो मौसी। कितना लगाएंगी? सो गाइस यहाँ पे केक कटिंग हो गई है और मम्मी गौरी को केक खिलाने जा रही हैं। और चीकू तो सबके बर्थडे में शामिल हो जाते हैं, इनको खुद ही काटना होता है केक। लेकिन आज ज़्यादा शैतानी नहीं किए हैं और अपनी छोटी मौसी को अच्छे से केक काटने दिए हैं। और यहाँ पे गौरी सबको केक खिला रही है। गाइस तो यहाँ पे गौरी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी क्योंकि दीदी जीजू आए थे, लेकिन वो दीदी अपनी ससुराल चली गई थी। तो उसका मन था कि सब लोग साथ में हो तब अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट हो, लेकिन जब यहाँ पे नहीं थे तो फिर हम लोगों ने ऐसे ही नॉर्मली उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था। तो अब मैं यहाँ पे गौरी को केक खिलाने जा रही हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं गौरी को केक खिला रही हूँ और फ़ोटो शूट यहाँ पे बहुत हुआ है क्योंकि सबको अपने फ़ोन पे स्टेटस लगाना होता है। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और इनको खिला रही हूँ। तो इन्होंने दोबारा तो मुँह ही नहीं लगाया, हटा दिया थोड़ा सा खा के। और अब इसके बाद फिर गौरी केक को किचन में ले आई है और यहाँ पे केक कट करके सबको ले जाके रही है। वहाँ पे तो सबने ले लिया था भाई लोगों ने, और मम्मी और पापा तो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे पापा के लिए लेके आई हैं, लेकिन पापा खाए नहीं, चीकू खिला रहे हैं। उनका मूड नहीं था खाने का, उनकी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही थी, इसलिए वो लेटे ही थे। तो यहाँ पे चीकू को खिला रहे हैं पापा। और मम्मी का व्रत था तो मम्मी को बिल्कुल भी नहीं खाना था ये सब।
गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बर्थडे को बहुत ही नॉर्मल तरीके से सेलिब्रेट किया, लेकिन फैमिली के बीच में था तो बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा फील हुआ। जब तक परिवार ना हो साथ में तब तक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग घूम घूम के केक खा रहे हैं और गौरी कटिंग कर रही हैं। तो गाइज़ आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।